एक किसान हुआ करता था। वह बहुत ही मेहनती था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत से उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 5 से 6 सालों बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी जमीन को खरीद लिया। अब उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हुई। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं थे। इसीलिए उन्होंने वर्कर रखने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दी तथा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाए। वे सभी से सवाल करते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसान को उन सभी का जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया, उनसे भी यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम में रख लिया। किसान ने उससे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान को यह जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के को काम में रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वह लड़का किसान की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान दौड़ते हुए आया, उस लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वह लड़का आराम से सो रहा था। किसान अपने मन में कहने लगे, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है। इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेत की रक्षा करनी चाहिए। किसान अंदर गए और उस लड़के को उठाएं और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है क्या? लड़के ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान कहने लगे, यह पागल बेवकूफ आदमी मेरे पल्ले कैसे पड़ गए? जब तक यह उठेगा तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूंगा। किसान गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हर सुबह अफसर आपके दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन तुम सोते रह गए तो धीरे से निकल जाएगी। ऐसी ही एक कहानी है एक लड्डी डेचके की। वह लड़का पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उसके भी कई सारे सपने थे। उनके यहां कई सारी महंगी गाड़ी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आते थे। उसको देखकर उसके मन में हलचल होता था कि कब मेरे पास भी महंगी बड्डी गाड़ी होगा, कब मैं भी बद्धा आदमी बनूंगा। और ना जाने ऐसे ही कई सारे सवाल उसके माइंड में चलते रहते थे। एक दिन उसके दुकान पर एकदम महंगी खूबसूरत कार आया। उसके अंदर बैठा व्यक्ति उस लड्डके से डीजल डालने के लिए बोला। लड्डके ने इतनी महंगी कार आसपास या यूं कहे तो कभी नहीं देखा था। वह लड्डे डेचका इतनी सुंदर महंगी कार को देखकर हक्का बक्का हो गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। फिर भी उस लड्डी डेचके ने हकलाते हुए उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि यह गाड़ी आपके पास कैसे आई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूं। यह कार 80 लाख की है। मुझे इस मुकाम को हासिल करने में खूब मेहनत करनी पड़ी थी। कई सालों तक की मेहनत के बाद इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। फिर उसने पैसे देते हुए आगे बोला, तुम भी इस मुकाम तक पहुंच जाओगे? लड्डी डेचके ने पूछा, कैसे? मैं तुम्हें इस मुकाम तक लेकर आऊंगा। अभी मुझे देर हो रहा है। तुम मेरा ये विजिटिंग कार्ड ले लो। बाद में मेरे इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लड्डी डेचके ने वो कार्ड ले लिया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद वह लड्डी डेचका सोचता ही रहा कि क्या यह व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं, या फिर मेरे से कोई गलत काम कराएगा तो नहीं। इतनी जल्दी कोई बद्धा अमीर आदमी कैसे बन सकता है? ऐसे ही न जाने उसके मन में ढेरों विचार आ रहे थे। दिन भर इसी बारे में सोचते रहे। घर जाने का भी समय हो गया। तभी वहीं पास पड़ीढ़े डस्टबिन में, क्या यार, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, अपन तो इसी कम में खुश है, कहते हुए विजिटिंग कार्ड को फाड़ डीएच कर डाल दिया। उसका काम ऐसे ही चलने लगा। देखते देखते 5 साल गुजर गया। एक दिन वैसे ही कार फिर उसके दुकान पर आकर खड़ा हुई। उसके मन में ढेर सारी वैसे ही विचारें आती रहीं। लड़के ने उससे पूछ ही लिया कि यह कार आपके पास कैसे आई? कार के अंदर बैठा व्यक्ति बोला, आप यह क्या कह रहे हो भाई? मैं तो यही बगल में झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने का काम किया करता था। आपने उस व्यक्ति से विजिटिंग कार्ड लिया था, पता नहीं आपने क्या सोचकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने इस अफसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया।
मैंने बड़ी मेहनत से फटे हुए विजिटिंग कार्ड के टुकड़ों को जोड़ा और उस नंबर पर कॉल किया। उसी व्यक्ति ने मुझे काम पर रख लिया। धीरे धीरे मैं सभी कार्य को सीखता गया, मेरे स्किल बढ़ता गया। वह व्यक्ति मुझे हर काम में कुशल बनाने के लिए सारे दांव पेंच सिखाता। मैं भी मेहनत से काम करता। मुझे आगे की पद के लिए प्रमोशन मिलता रहा। देखते देखते मैं इन 5 सालों में काफी कुछ हासिल कर लिया। यह वही 80 लाख वाली कार है। इसे मैंने बस अभी 2 महीने पहले ही खरीदा है। ऐसा कहते मुस्कुराते हुए वे वहां से चला गया। एक बुढ़िया के पास सफेद रंग की गाय थी। बुढ़िया उसे बहुत ही प्यार करती थी और प्यार से उसे गौरी कर कर बुलाती थी। प्रतिदिन सुबह दूध दुहने के बाद बुढ़िया गाय को चरने के लिए छोड़ देती थी। शाम होते ही गाय वापस घर आ जाती थी, किंतु एक दिन गाय समय से घर नहीं लौटी। चिंता में डूबी बुढ़िया गाय को खोजने निकल पड़ी। दूर एक खेत में गाय खड़ी थी। वह पास गई और बोली, गौरी, घर चलो ना। वह चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया के बार बार कहने पर बोली, मैं नहीं चलूंगी, क्या करूंगी घर जाकर। बुढ़िया की समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। उदास मन से बुढ़िया वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। वह कुत्ते से बोली, तुम तो आदमी की बहुत सेवा करते हो, मेरा भी एक काम कर दो ना। मेरी गाय घर नहीं आ रही है, मुझे दूध नहीं मिलेगा, तुम इसे काट लो। कुत्ता बोला, मुझे क्या मतलब, मैं नहीं काटूंगा। बुढ़िया आगे बढ़ी। इतने में उसे एक लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। वह डंडे के पास जाकर बोली, डंडे डंडे, इस कुत्ते को मारो, ये मेरी गाय को नहीं काटता है। डंडे ने कहा, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं मारूंगा। दुखी मन से बुढ़िया आग